राधे राधे मित्रों, मैं आज से फिर से आपके सामने कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में सत्यभामा, सुदर्शन चक्र तथा गरुण के साथ विराजमान थे। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप सत्युग में श्री राम के रूप में थे, तो सीता माता आपकी पत्नी थी, तो क्या वो मुझसे भी ज़्यादा अति रूपवती थी, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद सुदर्शन चक्र ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी पल भर में नष्ट कर सकता हूँ, क्या मुझसे भी शक्तिशाली कोई है इस संसार में? श्री कृष्ण ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर इसके बाद गरुड़ ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं इतनी तेज़ी से उड़ता हूँ कि मेरे बराबर कोई भी पृथ्वी में नहीं उड़ सकता। श्री कृष्ण ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने जो सुदर्शन थे, सत्यभामा और गरुड़, तीनों को बुलाया और तीनों से कहा कि मैं यहाँ पर श्री राम और सीता के रूप में उपस्थित रहूँगा। सत्यभामा जो है वो सीता के रूप में बनकर रहेंगी, तो तुम हनुमान जी के पास जाओ और उन्हें यहाँ पर लेकर आओ सीता शीघ्र, और उनसे कहो कि श्री राम उनसे मिलना चाहते हैं श्री कृष्ण के रूप में। तो जो गरुड़ था वो तीव्र गति से उड़ता हुआ हनुमान जी के पास गया और उनसे जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ, आप जाइए। तो उन्होंने सोचा कि हनुमान जी तो अत्यंत वृद्ध है, वो कैसे इतनी तीव्र गति से इतनी जल्दी श्री राम के पास पहुँच पाएंगे, जो कि कृष्ण रूप में द्वारिका में उपस्थित है। अब श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना, आप जो द्वार है उस पर जाकर के बैठ जाओ और वहाँ पर से कोई भी आता है तो उसे रोक देना। तो सुदर्शन चक्र द्वारपाल बन करके बैठ गया। अब इसके बाद जब हनुमान जी सीधे जो भवन थे उसमें पहुँचे और श्री राम से मिले, तो उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मैं आ गया हूँ। तो श्री राम ने उनसे कहा कि आपको किसी ने नहीं रोका? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं रोका, और उन्होंने अपना मुंह खोल कर दिखाया तो उसमें सुदर्शन चक्र उपस्थित था और उन्होंने उसको गिरा दिया। अब उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि सीता माता के रूप में जो बैठी हुई थी, तो उनको देख करके उन्होंने कहा हे प्रभु, ये दासी कौन बैठी हुई है, सीता माता कहाँ है? तो इससे सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों के सर झुक गए। तो मित्रों, जो घमंड होता है और अहंकार होता है, उसका उत्तर यही होता है कि घमंड, अहंकार कभी भी स्थायी नहीं रहता। अगर हम रावण, कंस और कौरव को देखें तो ना तो उनके पास धन रहा, ना वैभव रहा, ना यश रहा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें उनके अहंकार की वजह से उन्होंने गंवा दी। हमें कभी भी अहंकार को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना चाहिए। हमें सभी की मदद करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। राधे राधे।